बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 रुकनी बेंच डिवीज़न बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा, ये 2 रुकनी बेंच था। केस था साइफर केस का जेल में ट्रायल और जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की तकर्री। 2 दरखास्तें थीं, 2 अपीलें थीं। इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर डिवीज़न बेंच ने कल तमाम दलाइल फरीकैन के सुनने के बाद तमाम दोनों फरीकैन को टाइम दिया। दोनों ने अपनी बहस की और तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद एक फ़ैसला महफूज करते हैं और फैसला तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब सुना दिया जाता है। जो फैसला है शॉर्ट ऑर्डर है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है और अभी तक इसका जो डिटेल ऑर्डर है वो जारी नहीं हुआ है। तो वो क्या है, उसमें क्या कुछ कहा गया है, दोबारा जेल ट्रायल के हवाले से कितनी लचक रखी गई है, इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, क्या ये रिलीफ वक्ती है या इमरान खान साहब को फिर टाइम मिल गया है दोबारा इनिंग खेलने के लिए। ये जो डिवीज़न बेंच था, इन्होंने तमाम की तमाम जो प्रोसीडिंग्स थी उनको कलअदम करार दे दिया। कल को फैसला सुनाया जाता है जिसमें इमरान खान साहब को वक्ती तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इंट्रा कोर्ट में 2 अपीलें दायर की गई थी, 2 अपीलें जिसमें एक अपील थी जज अबू हसनात जुल्करनैन की तकर्री, जेल के अंदर जो उनकी तकर्री है जो जज तकर्र किए गए, और दूसरी थी साइफर केस का जेल के अंदर ट्रायल। इससे पहले ये दोनों अपीलें जो वो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने मुस्तरद कर दी थी, मुस्तरद की थी उन्होंने 12 सितंबर को उन्होंने इमरान खान साहब की जेल ट्रायल के हवाले से समाअत की शुरू और इस पर एक फ़ैसला भी महफूज किया। पूरे 34 दिन गुजारने के बाद, तकरीबन 34 दिन गुजारने के बाद उन्होंने ये दोनों अपीलें मुस्तरद कर दी थी। ये चीफ जस्टिस आमर फारूक हैं और वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अब इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके डिवीज़न बेंच में 2 रुकनी बेंच जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और समन रिफत साहिबा, दोनों ने जेल ट्रायल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया है। दोनों फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और दोनों आपके सामने, दोनों की जो हकीकत है वो कौम ने देखी है। एक शख्स सिंगल बेंच जस्टिस आमर फारूक साहब पूरे 34 दिन लगाते हैं, टाइम गेन करते हैं, लिंगर ऑन करते हैं और उसके बाद दोनों को अपीलों को मुस्तरद कर देते हैं। दूसरी तरफ डिवीज़न बेंच है जिन्होंने 3-4 समाअतें की हैं और चारों समाअतों में मुकम्मल वकाला के दलाइल सुने, जिसमें जो सलमान राजा साहब हैं वो इमरान खान साहब की तरफ थे और अटार्नी जनरल और उनके वकाला हुकूमती फरीकैन की जानिब से थे। तो दोनों के दलाइल सुनने के बाद एक फैसला दिया है जिसमें दोनों दरखास्तों को, एक दरखास्त जो जज तकर्री है उसके हवाले से भी कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो जज की तकर्री है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और दूसरी जो साइफर केस है वो मुकम्मल सिरे से कालअदम कर दिया उन्होंने, गैर कानूनी गैर आईनी करार दे दिया। ये इसके ऊपर मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो चंद पॉइंट हैं फैसले के वो क्या है। नंबर 1, साइफर केस जेल के ट्रायल को मुकम्मल तौर पर कालअदम करा दिया जाता है। इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ दायर करदा इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर कर लिया गया है। वज़ाब्ते कानून के नोटिफिकेशन जो उन्होंने दरमियान में मतलब के एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसको भी
मुकम्मल तौर पर सिरे से कालादम करा दिया जाता है। जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर कालादम करा दिया जाता है। तमाम वजूहात जिसकी वजह से आप जेल में ट्रायल कर रहे हैं इमरान खान साहब का, वो उसको आप साबित नहीं कर सके और एतमाद नहीं दिलवा सके डिवीजन बेंच को। उन तमाम वजूहात की वजह से भी अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने कोई ख़ास दलाइल नहीं दे सके कि किस वजह से जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, तो वो भी बेबुनियाद हैं, जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम ट्रायल कालादम किया जाता है। साथ में कहा कि 13 नवंबर को काबीना की जो मंजूरी हुई थी इसी नोटिफिकेशन के ऊपर कि काबीना ने एक मंजूरी दी थी कि जेल ट्रायल किया जाता है, उस नोटिफिकेशन को भी कालादम करा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस नोटिफिकेशन का माजी के ऊपर कोई इतलाक नहीं होता, क्योंकि ये दरमियान में जब ट्रायल हो चुका था आधे से ज़्यादा तब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इसका माजी के ऊपर कोई इतलाक नहीं होता, इसलिए इसको कालादम करा दिया जाता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। इसका तयन कौन करेगा? जो ट्रायल जज है वो इसका तयन करेगा मुकम्मल तौर पर। दोबारा नए सिरे से ये ओपन या इन कैमरा ये हो सकता है जेल ट्रायल जो है। अच्छा, कानून के मुताबिक ये कहा गया, इस शिक को आपने ज़हन में रखना है। इसके ऊपर मैं एंड पे बात करूंगा कि ये जो पॉइंट बीच में रेज किया गया है डिवीजन बेंच की जानिब से, ये इमरान खान साहब के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और दोबारा ये मामला किधर जाएगा। इसके अलावा पहली दरख्वास्त के हवाले से तमाम जो अपील है या जो जेल का ट्रायल है वो तो बढ़ गया, मतलब कि मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। मतलब तमाम 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई, जिसमें बयानात, जिसमें तमाम गवाहान, जिसमें तमाम समाअतें, जिसमें तमाम फर्द जुर्म की कार्रवाई, ये तमाम के तमाम दलाइल और बहस मुबासा जो है सारा एक बार जीरो पर आ गया। मतलब कि जैसे थे वैसे पे आ गए, यानी कि 29 अगस्त वाले जीरो पे आ गए। और दूसरी दरखास्त वो ये थी कि जज अबू अल असनाद की तकर्री जेल के अंदर, तो डिवीजन बेंच ने इसको दुरुस्त करा दे दिया। मतलब कि साइफर केस के अंदर आइंदा भी जज अबू अल असनाद जुल्करनैन साहब जो हैं वो इस केस को सुन सकते हैं। ये भी बड़ा पॉइंट वैलिड है और ये उस पिछले पॉइंट को जो मैंने आपको कहा ज़हन में रखना है उसके साथ नथी करके इसको आगे लेके जाएंगे। फिर कहते हैं कि जेल ट्रायल जो है वो मुकम्मल फिनिश किया जाता है, इसके ऊपर मुकम्मल फैसला बाद में आएगा। जो मुख्तसर फैसला है वो आया है, अभी तफसीलन फैसला आना है। ये इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्ती तौर पर बड़ा अच्छा रिलीफ मिला है, क्योंकि टाइम गेन हो सकता है इसमें। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक जज की तकर्री के हवाले से और दूसरा कि जेल में अगर जज जो ट्रायल जज है वो चाहे तो जेल में ओपन या इन कैमरा इसकी समाअत दोबारा हो सकती है। ये दोनों जो पॉइंट हैं इनके आगे तफसील अभी आएगी और उसके साथ तमाम जो वकला की टीम है वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ रजू करेगी। इमरान खान साहब की तमाम चीज़ें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें जाएंगी। इसके ऊपर मैं अब बात करता हूँ कि जो जेल ट्रायल है ये कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। जो फैसला है उसमें तो कहा गया कि जेल ट्रायल तब होता है जब कोई गैर मामूली गैर मुनासिब जो किस्म के जो हालात हों, मामूल के मुताबिक हालात ना हो, तब ये जेल ट्रायल किया जा सकता है किसी मुल्ज़म का, किसी मुजरम का। तो अटॉर्नी जनरल साहब जो है उन्होंने काफ़ी दलाइल दिए, वकला ने भी काफ़ी दलाइल दिए कि जी बहुत हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं, ये है वो है। लेकिन अदालत के डिवीजन बेंच को ये मुतमिन नहीं कर पाए, और जब मुतमिन नहीं कर पाए तो उन्होंने इस पूरे के पूरे ट्रायल को उड़ा के रख दिया है। 2 नुक्ते मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एक ये कि वज़ारत कानून के दरमियान वाला जो नोटिफिकेशन है, ये अब डिवीजन जज जो है डिवीजन बेंच के जज वो नुक्ता उठा रहे हैं कि वज़ारत कानून को इतनी क्या पड़ी थी
कि आधा ट्रायल गुजर गया तब वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और दूसरा फिर काबीना का इजलास होता है और वो इस नोटिफिकेशन को मंजूरी दे देते हैं। तो ऐसी क्या आग लगी थी, ये पहले क्यों नहीं प्रोसीजर कंप्लीट किया गया, ये पहले क्यों नहीं सिलसिला सेट किया गया? क्योंकि ये गैर मुनासिब है। दरमियान से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ट्रायल के, और फिर उसका माजी में इतलाक कैसे हो सकता है? उसका तो इतलाक तब भी होगा जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद का होगा। तो इसलिए यहाँ से भी हुकूमत का केस कमजोर हो गया और इमरान खान साहब की तरफ चलेगी बॉल। दूसरा, जेल का जो ट्रायल है उसका मुकम्मल एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। तो अब ये दो चीजें ये हैं कि दोबारा इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की कोशिश की जाएगी, लिहाजा तमाम चीजें एक बार तो कालादम हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या ये दोबारा जेल ट्रायल जेल में हो सकता है इमरान खान साहब का? तो जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट कहा था कि वो ज़हन में रखना है, वो मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो पॉइंट क्या है। वो पॉइंट ये है डिवीजन बेंच की जानिब से कि कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। इसका तयन कौन करेगा? जो ट्रायल जज है। ट्रायल जज कौन है? जो अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब है। और उनकी जो दूसरी दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की इंट्रा कोर्ट अपील में कि जज की तकर्री दुरुस्त नहीं है, तो उसको डिवीजन बेंच ने दुरुस्त करार दे दिया गया। अब बाल सारी की सारी उठा के जो जज अबू अल हसनात हैं उनकी कोर्ट में डाल दी गई है डिवीजन बेंच की जानिब से। अब जज अबू अल हसनात चाहें तो दोबारा प्रोसीजर कंप्लीट करके, जेल की तमाम प्रोसीजर को कंप्लीट करके, तमाम हुकूमती प्रोसीजर को कंप्लीट करके जेल में ओपन या इन कैमरा ट्रायल दोबारा जारी कर सकते हैं। दोबारा इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल हो सकता है और दोबारा फर्द जुर्म आयद हो सकती है, दोबारा बयानात, दोबारा गवाहान इकट्ठे होंगे, समात होगी। लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक चीज कही थी कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये शाह महमूद कुरैशी साहब का ट्रायल और इमरान खान साहब का जो ट्रायल है उसको मुकम्मल किया जाए, तो उसके ऊपर ये केस जो है, ये जो फैसला है, ये असरअंदाज हो चुका है कि 4 हफ्ते के अंदर अब वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर होगा, ये बहुत लंबा चलेगा। और फिर इमरान खान साहब को टाइम मिल गया है। जो एक वक्ती रिलीफ है वो ये है कि इमरान खान साहब वक्ती सजा जो होनी थी, फौरी जो सजा उनको सुनाई जानी थी और फौरी जो केस स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को जेल में भी रखा जाए और सजा सुनाई जाए, उससे एक बार बच गए हैं। लेकिन ये मामला जज की तकर्री का दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और जेल ट्रायल का भी जाएगा कि ओपन या इन कैमरा, ये का जो शिक उन्होंने बीच में फैसले में लिखी है ये क्यों है। तो ये दोबारा एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक दफा इमरान खान साहब को वक्ती रिलीफ मिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका खैर मकदम किया है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।